अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं चॉकलेट मटिल्डा केक। ये रेसिपी जो है बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है, बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट है और बेकरी से कई गुना बेहतर आप इसको घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको हम बनाएंगे विदाउट ओवन। ओवन के बगैर भी बहुत ही आसान जो है बेकिंग आप कर सकती हैं। बस इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपने लाजमी फ़ॉलो करना होता है। जो रेशो आपको बताई जाए उसको आपने फ़ॉलो करना होता है और रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना ताकि कोई भी अहम बात आप मिस ना करें और आपकी रेसिपी जो है वो वेस्ट ना हो करना। चलिए देख लेते हैं इस बहुत ही यमी और बहुत ही बेहतरीन किस्म के केक को किस तरह से तैयार करना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रेसिपी जो है ना आपने इस तरह से जो है लेकर चलना है कि घर पे जो भी कप अवेलेबल है ना आप वो लीजिए और उसकी मेजरमेंट के साथ आपने आगे चलना है, ठीक है। क्योंकि हर घर पर ये मेजरिंग स्केल नहीं होता है, लेकिन स्क्रीन पे मैंने ग्राम्स में भी हर चीज़ मेंशन कर दी है और कप के साथ भी मैंने मेंशन कर दिया है। 2.5 कप मैंने मैदा लिया है और 2.5 कप ही मैंने यहाँ पर पाउडर शुगर लिया है। नॉर्मल जो चीनी होती है वो लें, उसको मिक्स ग्राइंडर जार में डालें, उसका पाउडर बना लें और वो आपने इस्तेमाल करना है। डार्क कोको पाउडर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 1 कप भर के। नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, ये लाजमी डालिएगा। नमक जो है ना मीठे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। अच्छा, ये जो केक मिक्स है ना इसको आप बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं। जब भी आपका दिल करे आप ये मिक्स उठाएँ और इसमें वेट इंग्रेडिएंट डालें और आपका केक जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे रखेंगे साइड पर और अब हम देख लेते हैं बटर मिल्क आपने किस तरह से तैयार करना है। बटर मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डेयरी मिल्क लिया है, जो खुला दूध होता है ना वो 1.5 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है और इसमें डालेंगे सिरका 1 खाने का चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे साइड पर रख देंगे जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। रेसिपी जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर हॉट कॉफ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप गर्म पानी, फुल गर्म पानी आपने यहाँ पर लेना है और कॉफ़ी हमें चाहिए होगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच। इसको पानी में अच्छे से डिज़ोल्व करके अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का केक मोल्ड। ऑयल डालेंगे और इसे ब्रश कर लेंगे चारों तरफ। अब सरफेस पे प्लेस करेंगे बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर आपके पास रखे हैं वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। नहीं तो जो नोटबुक होता है ना, जो रजिस्टर होता है उसका पेज भी आप इस पॉइंट पर इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो। अच्छा, इस केक को बेक करने के लिए एक टिप मैं आपको दे दूं कि जैसे ही आप सारा सामान प्रिपेयर कर लें, हर चीज़ आप देख लें, हर चीज़ आप सेट कर लें ना, उस सारी रेसिपी के जितने भी इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे वो आप काउंटर पर रख लें। उसके बाद आपने फ़ौरन ही चूल्हे पर हल्की आंच पर पतीले को गर्म होने के लिए रख देना है। 10 मिनट पहले ही आपने पतीले को गर्म होने के लिए रख देना है, क्योंकि जब हम केक का बैटर तैयार कर लेते हैं ना उसके बाद आपने इसको रेस्ट के लिए नहीं रखना है, फ़ौरन से ही आपने बेकिंग के लिए रख देना है। आपको पता होगा, आपने नोट किया होगा कि जब भी आपको बेकिंग के लिए कहा जाता है ना तो आपसे कहा जाता है प्री हीटेड ओवन में आपने इसको बेक करना है। तो इसी तरह हमें जो पतीला चाहिए होगा ना वो भी प्री हीटेड चाहिए होगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप माइक्रोवेव या फिर ओवन में बना रही हैं फिर तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने एक बड़े साइज़ का पतीला लेना है और इसमें इस तरह का अगर आपके पास कोई स्टैंड रखा है तो उसको प्लेस कर दीजिए, नहीं तो कोई स्टील की कटोरी भी आप जो है इसमें प्लेस कर सकती हैं। अब जो केक का मिक्स हमने ऑलरेडी बनाकर रखा था इसमें बटर मिल्क ऐड कर देंगे और इसमें साथ ही ऐड करेंगे 3 अदद अंडे जो हैं ये आपके रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। बेकिंग की एक साइंस है कि इसमें कभी भी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती, यानी कि आपने फ्रिज से चीज़ें उठाकर कभी भी केक में जो है इस्तेमाल नहीं करनी है, नहीं तो आपका केक सही नहीं बनेगा।
बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 2 टीस्पून यानी कि 2 चाय के चम्मच, और साथ ही बेकिंग सोडा इसमें ऐड करेंगे 1 1/2 टीस्पून यानी कि 1.5 चाय का चम्मच। वनीला एसेंस इसमें जाएगा 2 चाय के चम्मच, और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, रेसिपी जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेरे 3 से 4 साल का तजुर्बा है। आपने स्टेप बाय स्टेप एज इट इज़ इसी तरह से फॉलो करना है इस रेसिपी को। इस बैटर में ना गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने इतने अच्छे से इसको मिक्स करना है, और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ शाइनी सा हमारे पास ये बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। जो ऑयल आपने इस्तेमाल करना है वो कोई भी ख़ास फ्लेवर का नहीं होना चाहिए। कोई भी रिफाइंड ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने हाफ़ कप इस्तेमाल किया है। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर तैयार करके रखा था वो। और इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से वेल कंबाइन करना है, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। तीन से 4 मिनट आपको लगेंगे इसकी मिक्सिंग में, और आप देख सकते हैं ये कितना रनी और बहुत ही जो है बेहतरीन किस्म का हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपने मिक्सचर तैयार करना है ना वो इतना ही रनी होना चाहिए, तभी आपका जो केक है ना वो सॉफ्ट बेक होगा। अब जो मोल्ड हमने ऑलरेडी जो है सेट करके रखा था, ये सारा जो है केक बैटर इसमें डाल देंगे, और इसको हल्का सा टैप टैप करेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की बबल्स हो ना वो सारी निकल जाएं। अब पतीला हमने ऑलरेडी ही जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। इस पॉइंट पर आपका पतीला बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, तो आपने बहुत ही एहतियात से दोनों हाथों को रुमाल से कवर कर लीजिएगा, और फिर आपने ये केक मोल्ड इस पतीले में रखना है, और इसको कवर करके आपने इसको बेक करना है कम से कम भी 55 to 60 मिनट्स तक के लिए। दरमियान में आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन चेक आपने फ़ौरन नहीं करना, बल्कि आपने 45 मिनट्स के बाद इसका ढक्कन हटा के टूथपिक की मदद से आपने इसको चेक करना है। क्लियर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको जो है मज़ीद टाइम देकर बेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने 45 मिनट से पहले इसको चेक किया ना, आपका केक ऊपर से या फिर दरमियान से कच्चा रह जाएगा या फिर नीचे से बैठ जाता है। तो केक हमारा जो है बेहतरीन किस्म का बेक हो चुका है, उसे रख देंगे साइड पर। अब जो है केक फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर ली है डार्क चॉकलेट। मिल्क का पाउडर चॉकलेट का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। पाउडर शुगर चाहिए होगा, मक्खन चाहिए होगा, वनीला एसेंस, थोड़ा सा हमें नमक चाहिए होगा, और हैवी क्रीम मैंने यहाँ पर ली है, मिल्क क्रीम। ठीक है, और जितनी भी ये सारी चीज़ें मैंने ली है ना वो सारी मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी हैं, और रेसिपी जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। आसानी से आप वहाँ से जो है स्क्रीनशॉट लेकर इस रेसिपी को फॉलो कर सकती हैं। एक बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे पाउडर शुगर, चॉकलेट डालेंगे, वनीला एसेंस, नमक पिंच ऑफ इसमें ऐड कीजिएगा, मक्खन डालेंगे, अब इनको मेल्ट करने के लिए या तो आप डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, या फिर आप इसको माइक्रोवेव कर लीजिएगा तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए या फिर 1 मिनट तक के लिए। ये अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो चुकी हैं। इसको अच्छे से अब एक दफ़ा आपने स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें ना किसी भी किस्म की गुठली ना रहे। मिक्स करने के बाद ये इस पॉइंट पर थोड़ा सा गर्म होगा, सर्दी है तो आप इसको काउंटर पर ही रहने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तब तक जो है हमारा जो केक था ना ये भी ठंडा हो चुका था। अब इसको डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट किस्म का हमारा केक तैयार है। ये देखिए जालीदार ये केक तैयार होगा अगर आपने रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो किया तो। अब इसको दरमियान से ना नाइफ़ की मदद से आपने चारों तरफ इसकी कट्स लगा लेने हैं, और फिर आपने धागा लेना है और धागे की मदद से इस तरह से इनको अलग कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से, तो ये माइक्रोवेव के बिना भी आप बहुत ही बेहतरीन किस्म का केक तैयार कर सकती हैं।
अब जो फ्रॉस्टिंग हमने तैयार की थी, ये देखें ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है, थोड़ी सी थिक भी हो चुकी है। अब इसमें जो है बीटर की मदद से आपने सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसको बीट करना है, ज़्यादा बीट मत कीजिएगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो है मैंने इसको थोड़ा सा ओवर बीट कर लिया था 1 से 1.5 मिनट तक के लिए, इसलिए ये इस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन जो मटिल्डा केक होता है ना, उसकी फ्रोस्टिंग इस तरह से नहीं होती है, बल्कि थोड़ी सी डार्क कलर की होती है। तो कलर की वजह से मैंने आपसे कहा है कि सिर्फ आप इसको 30 सेकेंड के लिए बीट कीजिएगा। तो हमारी बहुत ही यम्मी वाली जो है ये फ्रोस्टिंग भी तैयार है। अब केक के ऊपर ये फ्रोस्टिंग लगाएंगे। अच्छा, ये जो केक होता है ना, इस पर जो है शुगर सिरप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये केक ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है। और यकीन करें जब इस केक को आप घर पे बनाएंगे ना, आप बेकरी के टेस्ट को भूल जाएंगे क्योंकि ये इतना लाजवाब बनकर तैयार होता है। और मैंने 3 से 4 सालों में जितनी मैंने मिस्टेक्स की हैं, जितनी अपनी बेकिंग से मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं ना, वो सारी मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अब दरमियान में मैंने फ्रोस्टिंग लगा दी है और दूसरी लेयर पे भी आपने इसी तरह से जो है फ्रोस्टिंग लगानी है। बेसिकली मैं जो केक तैयार कर रही हूँ ना, ये 4 लेयर्स का केक है। अब इस केक को दरमियान से नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। केक के एजेस कहीं से आपको जो है बड़े हुए लगे तो आप इनको शेप दे सकती हैं इवनली। और ये जो साइड्स हमने कट किए हैं ना, इसको आपने वेस्ट नहीं करना है, इसको भी आप बच्चों को दे सकती हैं या फिर खुद खा सकती हैं। अब इनको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो फ्रॉस्टिंग लगाई जाती है ना, वो थोड़ी सी मैसी ही लगाई जाती है, यानी कि इसको इवनली स्प्रेड नहीं किया जाता और ये इसी तरह से अच्छा लगता है। मटिल्डा केक इसी तरह से ही जो है फिनिशिंग में होता है। अब इसको कट करेंगे। यकीन करें मैंने ये केक जब बनाया था ना, मुझे मज़ा आ गया था। आप भी अगर चॉकलेट केक लवर हैं तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है। अपने बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, हस्बैंड के लिए बनाएं अगर वो अच्छे हैं तो, ठीक है। और इसको एंजॉय करें। अच्छा, मैं अब जब इसकी वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो यकीन करें मेरे मुंह में पानी आ रहा था और मेरा ये केक ख़त्म हो चुका है। तो जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई कमेंट है, कोई सवाल है आपके माइंड में, कोई चीज़ है जो आपको अभी क्लियर नहीं हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। तो मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इस केक को बेक करने के लिए एक टिप मैं आपको दे दूं कि जैसे ही आप सारा सामान प्रिपेयर कर लें, हर चीज़ आप देख लें, हर चीज़ आप सेट कर लें ना,